साहब जय हिंद। कर्नल एसएस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। Jayend Rajesh, always a honor to have interaction with you. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू। एक बड़ा अहम पॉइंट है जिसपे आज हम बात करने वाले हैं। कर्नल एसएस पठानिया सर हमारे साथ हैं, जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। लेकिन जिस प्रकार से मिलिटेंट अटैक हुए हैं उसको लेकर कुछ अहम जानकारी आ रही है। जानकारी ये है कि पाकिस्तान ने, आतंकियों ने कुछ अपनी टैक्टिक्स में चेंज लाया है। वो जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं और लीपा वैली कराकोरम हाईवे का नाम अब इस मामले में आ रहा है। तो इन्हीं पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पीओके के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत चौंकाने वाला है। और कर्नल पठानिया क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही है, सर से समझने की कोशिश करेंगे। सर जो पॉइंट सबसे लास्ट में मुझे रखना चाहिए था, मुझे लगता है कि आज चर्चा की शुरुआत में आपके उसी पॉइंट के साथ करना चाहूंगा। लीपा वैली और कराकोरम हाईवे, एक ऐसी सुरंग, एक ऐसी गुफा का जिक्र आ रहा है जहां से मिलिटेंट भारत में दाखिल हो रहे हैं। साथ ही साथ अम्नीशन भारी मात्रा में भारत में दाखिल हो रहा है। कहा जा रहा है कि चीन ने बाकायदा बनाकर पाकिस्तान को दी है। इस दावे में कितना दम हो सकता है सर? आपका पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए राजेश जी, स्ट्रेटेजिकली हम देखें तो चाइना जो है, दे हैव मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग वेरी वेरी लॉन्ग टनल्स। ये भी जी खबरें हैं कि उन्होंने 50-50 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर टनल्स बनाई हैं। और वो जो वाटर है, पानी जो साइचन रीजन के साथ वाला एरिया है, वहां से पानी डाइवर्ट कर रहे हैं तिब्बत की तरफ। तो दे आर मास्टर इन द आर्ट ऑफ टनल्स। नाउ अगर हम लीपा वाली वाली टनल की बात करते हैं, देखिए चाइना के जो इंटरेस्ट हैं वो सीपैक है। सीपैक जो है इकोनॉमिकल कॉरिडोर, वो गिलगिस्तान के बीच से गुजरा है। चाइना इज बिल्डिंग अबाउट 6 to 7 डैम्स। एंड चाइना जो जी है वो ये भी करना चाहता है कि पाकिस्तान आर्मी को वो एम्पावर करे। और उसके बाद वो उनके लिए ये जो लीपा वैली वाली टनल की बात कर रहे हैं आप, इस टनल के जरिए काराकोरम से उनका जो रूट है बड़ा सरल हो जाएगा। पाकिस्तान जी को अभी वो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन टावर दे रहे हैं। उसके बाद उनको वो बंकर्स बना रहे हैं, उनके पास फाइबर जो केबल्स है उसको ले कर रहे हैं। और बंकर्स, जी और ये काफी वहाँ पे जो डिफेंस रिलेटेड जो तैयारियां हैं वो वहाँ पे कर रहे हैं, इस एम के साथ ओके। कि सी पैक के उनके जो इंटरेस्ट है। देखिए भारत कभी कभी बात करता है हम पीओके ले लेंगे, बिल्कुल ये सर, बिल्कुल। स्टेटमेंट आती है। तो वो ये एक मैसेज दे रहा है कि आप पीओके लोगे तो कैसे लोगे, क्योंकि जी हम पाकिस्तान आर्मी को असले से, मिलिटेंसी से, बारूद से, एमनीशन से, यूएवी से, जो भी उनके पास सामान है वो सब पाकिस्तान का उस वहाँ पे लीपा वैली की जो टनल है उसके थ्रू वहाँ पे लोकेट कर देंगे। जी उसके बाद इंडिया के लिए बहुत बड़ा मिशन हो जाएगा कि इवन टू थिंक ऑफ अटैकिंग पीओके विद दैट काइंड ऑफ ए प्रेजेंस इन द वैली। अभी इन्होंने टेररिस्ट को असला भी देना, ये आपने देखा होगा कि मिलिटेंट जब भी आते हैं उनके पास चाइनीज स्टील बुलेट या जो भी सामान उनके पास से निकलता है, ग्रेनेड वगैरह, वो सब जो है ये बड़े आराम से इस टनल के थ्रू उनके पास पहुंच जाएंगे। ये टनल जो है ये तकरीबन 83 किलोमीटर है मुजफ्फराबाद से। तो ये जी सारा असला और जो मिलिट्री हार्डवेयर और इक्विपमेंट है वो उनको टेररिस्ट को देंगे। और वो टेररिस्ट जो है मुजफ्फराबाद के थ्रू एलओसी से कश्मीर में पेनिट्रेट करेंगे और अपनी जो कार्रवाइयों को अंजाम देंगे। सो इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न एंड स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी टेक सेफगार्ड मेजर्स अबाउट इट। ओके सर। एक पॉइंट और क्योंकि अब मैं बेसिक पॉइंट पे आता हूं। जो सनसनीखेज खुलासा हो रहा है कि चेंज किया है, आईएसआई ने अपनी प्लानिंग में चेंज किया है। पहले कश्मीर पे फोकस था, अब उनका फोकस जम्मू बेल्ट पे है, खासकर पुंछ और रजौरी बारी इस बेल्ट पे है। इसे आप कैसे देखते हैं? क्यों कश्मीर से हटकर इस तरफ फोकस करना पड़ा है? इसके पीछे क्या कारण आप देख पा रहे हैं? देखिए राजेश जी, आईएसआई जो है वो अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है। जब आप मिलिटेंसी की स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका जो मकसद होता है कि एनिमी को, उनको हम एनिमी कंसिडर करते हैं, इसीलिए वो बिल्कुल अपनी सर। उन्होंने प्रॉक्सी वार छेड़ रखा है 90 से। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो एपिसेंटर ऑफ मिलिटेंसी जो पहले कश्मीर में था उसको जम्मू रीजन में शिफ्ट किया जाए। और पिछले 2-2.5 साल के अंदर आपने देखा होगा कि पुंछ रजौरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर काफी एक्शन हुए। हमारे 32 से ज्यादा सोल्जर मर गए हैं, इसके अलावा सिविलियन की फैटल कैजुअलिटीज हुई हैं।
उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अभी रियासी में उन्होंने अटैक किया, जो शिवखोड़ी से जी पिलग्रिम्स आ जी रहे थे, और उसके बाद बिल्कुल उन्होंने साहब। 4 दिन के अंदर 4 अटैक किए हैं। मैं इस समय भद्रवाह में बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे 2 अटैक हुए हैं। एक गंदो एरिया में हुआ जी है, जी एक छतरसाल एरिया में हुआ है। तो ये इसकी जो स्ट्रेटजी है कि आपकी जो रिएक्शन कैपेबिलिटी है हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस की, उसको दोनों जगह पे डिवाइड किया जाए, ताकि या तो हमें एडिशनल फोर्सेस लानी ओके पड़े, क्योंकि जी देखिए स्ट्रेटजी के हिसाब से मान लीजिए कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी थी, हमारी 70 या 80% जो रिसोर्सेज थे वहाँ डिप्लॉयड थे, इंटेलिजेंस और जी सिक्योरिटी फोर्सेस दोनों के। अभी उससे ज्यादा जो आगे इन्होंने यहाँ पे भड़का दी है। इसका मतलब है कि या तो हम 50-50 अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करें, या हम एडिशनल फोर्सेज मंगवाएं, इंटेलिजेंस आल्सो, एंड एज रिगार्ड सिक्योरिटी फोर्सेज आर आल्सो कंसर्न। तो वो हमारे ऊपर वो जी बर्डन बढ़ता जाएगा, और इनका जो नैरेटिव है वो अचीव हो जाएगा दैट वी कैन स्ट्राइक एट ए विल एनीवेयर वी फील लाइक, एंड दे हैव एम्पली प्रूव्ड इट बाय कैरिंग आउट द अटैक इन रियासी एंड भद्रवाह डोडा रीजन। Again, it's a जी matter of great concern which we have to take very very seriously. हमारी जो काउंटर स्ट्रेटेजी है, दूसरी प्रॉब्लम राजीव जी हमारे पास ये है कि हम लोगों की प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। हमारी जी हमेशा से अप्रोच जो रही है वो रिएक्टिव है, कि हमारे ऊपर अटैक होता है, फिर हम अपने वो बयान देते हैं, पाकिस्तान को कर्ज करते हैं। बट वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन सेटिंग अवर ओन हाउस इन ऑर्डर। देखिए बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है, आप एलओसी को सील कीजिए, 100% सील। नहीं कर जी पाते हैं 90-95% कीजिए। इंटेलिजेंस सिक्योरिटी और सिक्योरिटी जी फोर्सेस की अगर जरूरत एडिशनल की जरूरत है तो उसको पंप इन कीजिए। और ये जो स्लीपर सेल्स, ओजीडब्ल्यूज, सिंपैथाइजर्स जी गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, पिछले कुछ दिन उन्होंने 4 जो कर्मचारी थे जैन के गवर्नमेंट के, उनको उनकी सर्विस टर्मिनेट की है, क्योंकि वो एंटी बिल्कुल मिलिट्री एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो ये एक सीरियस कंसर्न है, और इसका जो हमारी जो इमेज है ऑफ ए स्ट्रॉन्ग नेशन, that is also diluted to great extent. So my request is to everybody that we have to take it seriously. We must learn to value the life of our citizen. हम उनको डर के बिल्कुल सर। माहौल में जीने की वो नहीं दे सकते हैं कि हम ये भी नहीं प्रोजेक्ट कर सकते कि स्टेट जो है हमारी वीक है, हमारी कंट्री वीक है। तो हमें एक जी रिटेलिएशन करना पड़ेगा, प्रोएक्टिव अप्रोच करनी पड़ेगी। जितने भी ये बंदे हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व होते हैं, उनके खिलाफ एक स्ट्रिंजेंट लॉ लाना पड़ेगा, जो एक एग्जाम्पलरी लॉ हो, और बाकी लोगों को वो रोके इसके अंदर आने के लिए। ठीक है सर। एक पॉइंट और की एक मेजर चेंज हम और देख रहे हैं, गोरिल्ला वॉरफेयर इस वक्त कहें तो उस टेक्निक पे मिलिटेंट कर चल रहे हैं। हम देखते हैं कि वो आते हैं, अटैक करते हैं, उसके बाद जंगल में फिर छुप जाते हैं। हम उसे किस लिहाज से देख सकते हैं? बाकायदा उनके पास अमेरिका की राइफल है, चीन के बुलेट्स हैं, और खाने पीने का पूरा सामान लेकर वो चल रहे हैं, जंगल की केव के अंदर जाके छुप जा रहे हैं। उसे हम किस लिहाज से देखें? ये कितना बड़ा चेंज है? देखिए राजेश जी, ये चेंज नहीं है, दिस इज ओल्ड स्ट्रेटेजी। कैशेब उनको बोलते ओके थे पुराने जमाने में, जब मैं कश्मीर में था 96 में, उस समय से ये चल रहा है। ये क्या जी करते हैं कि इनका जो इंटेंडेड टारगेट्स होते हैं उस एरिया के अंदर लोकल सपोर्ट की मदद से वो एक अपना क्रेविसेस हो गए या घना जंगल हो गया, उसके अंदर अपने एम्यूनिशन, पानी, राशन सब वहां पे डंप कर देते हैं, उसको कैमोफ्लेज करते हैं ताकि वो आसानी से मिल ना सके। आपने कई बार ओके देखा होगा कि इनकी वेपन्स की, आर्म्स की, एम्यूनिशन की रिकवरी होती है। जब मैं उड़ी में था तो हमने भी बड़े कैशे रिकवर किए। तो ये जी पुरानी स्ट्रेटेजी है, लेकिन उसके अंदर कोई ज्यादा चेंज नहीं आया है। बट उसके लिए जो जी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, देखिए अभी इंडियन आर्मी के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि वो हर जगह में एक चप्पे चप्पे की तलाशी लें, जो जगह जी छुपाई गई है वहां भी पहुंचे। तो लेकिन ये सारी चीजों में अगर हमारे पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास वीडीसी का कंसेप्ट है जिसको हम पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे। एक विलेज जी डिफेंस कमेटी जो है वो किसी भी गवर्नमेंट की आईज एंड ईयर्स होती हैं। और उसके बिल्कुल बाद सर। जो मैं तो बड़ी देर से रिकमेंड कर रहा हूँ कि किसी भी, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी और एसएचओ, दे शुड बी अकाउंटेबल। जी इनके पास बिल्कुल हर सर। चीज की खबर होती है। तो इस सिस्टम शुड बी देयर की सिक्योरिटी फोर्सेस को ब्लेम करने के अलावा अगर हम डीसी, एसएसपी और एसएचओ को भी अकाउंटेबल बनाएं, जो भी घटना उनके एरिया में होती है, चौकी एरिया में हो, थाने में हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो ये जी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी, क्योंकि डेस्परेट सिचुएशन नीड्स डेस्परेट रिस्पांस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्पांस। ओके
और इस समय वो सिचुएशन आ गई है जहाँ पे गवर्नमेंट को, अभी देखिए मैंने पीछे सुना था कि अमित शाह जी ने बयान दिया है कि हम महाअभियान शुरू करेंगे। भाई बिल्कुल वो तो बिल्कुल। चल रहा है, तो महाअभियान 2 साल पहले आपने क्यों नहीं शुरू किया, जब वहां पे 32 हमारे सोल्जर शहीद हो गए थे सिविलियन। और वहां पे बिल्कुल। पुंछ और राजौरी में डिस्ट्रिक्ट, अभी ये जो अभी देखिए, हम पुंछ राजौरी से हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, रियासी पहुंच गए हैं, भद्रवा जी डोडा पहुंच गए हैं, उसके बाद कठुआ पहुंच गए हैं। अभी बचा क्या है हमारे पास? जम्मू बचा हुआ है, सांबा बचा हुआ है और रामबन बचा हुआ है। और आप देखेंगे जी आने वाले समय में इलेक्शन भी आ रहे हैं, अमरनाथ यात्रा भी आ रही है, तो ये जो जी। सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसको ये एड्रेस करेंगे, वहां पे मिलिटेंट की एक्टिविटीज करेंगे और एक नैरेटिव देंगे कि ऑल इज नॉट वेल। और ये मैसेज ना सिर्फ ओके। इंडियन गवर्नमेंट को जा रहा है, ये मैसेज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को जा रहा है। और जो हमारा जी कश्मीर का इशू है उसको ये एक आग लगा रहा है। और दूसरी तरफ चाइना जो है वो और मुखर रूप से सामने आके जी पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ताकि इंडिया को मिलिटेंसी के थ्रू जितना कमजोर किया जा सकता है उतना कमजोर किया जाए। ठीक है, बस एक आखिरी पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूंगा। अ, एक चीज और मैं देख रहा हूं कि जंगल के अंदर मिलिटेंट हैं, हम हर स्टेप पे सोल्जर नहीं लगा सकते, लेकिन क्या हम ड्रोन के जरिए कंटिन्यू एक रिसर्च वहां पे सर्च कर सकते हैं? लगातार ड्रोन अगर ऊपर है तो क्या उसके जरिए कुछ जानकारी मिल सकती है? और दूसरी चीज, अगर हमें ये पता है कि लॉन्चिंग पैड पे मिलिटेंट हैं, तो क्या हम गवर्नमेंट से ये उम्मीद करें कि गवर्नमेंट इजराइल को देखे कि किस प्रकार से वो दुनिया की परवाह किए बगैर गजा में घुसा है, तो क्यों नहीं हम लॉन्चिंग पैड को बर्बाद कर देते हैं जब हमें सब कुछ जानकारी है हमारे पास? देखिए वही, अभी हमने 2 स्ट्राइक की थी, उड़ी और सर्जिक बालाकोट स्ट्राइक। 5 साल पहले जी बालाकोट स्ट्राइक की थी उससे। देखिए लॉन्च पैड जो होते हैं वो एलओसी के ऊपर नहीं होते हैं, वो पीछे होते हैं जहाँ पे जी। उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसके ओके। बाद फिर आगे वो लॉन्च पैड पे तब लाते हैं बंदों को जब उन्होंने उनको इन्फिल्ट्रेट कराना हो। सो द ड्यूरेशन ऑफ स्टे इज जी वेरी वेरी लेस। मतलब लॉन्च पैड के ऊपर अगर आप ये सोचें कि वो 4 दिन बैठे रहेंगे, नहीं बैठे रहेंगे। वो वहां पे आएंगे, उनको गाइड प्रोवाइड किए जाएंगे, उनको इन्फिल्ट्रेट कराया जाएगा, उसके बाद उनका काम खत्म है। जी। उसके बाद दूसरा गाइड का सेट आता है जो उनको हिंटरलैंड में या अंदर ले जाता है, और उनकी जो सपोर्ट है, लॉजिस्टिक सपोर्ट, उसको इंश्योर करता है, उनको इंटेलिजेंस देता है कि टारगेट कैसे उनको हेल्प करना है, सिंपैथाइजर, ओजीडब्ल्यू वर्कर, स्लीपर सेल्स। जहां तक ड्रोन की यूज का सवाल है, देखिए ये जंगल बहुत घने हैं, ड्रोन की एक ओके। लिमिटेशन है। और ये लोग जो हैं, हो सकता है जहाँ पे जो जंगल घने ना हो वो वहां पे रात को ऑपरेट करें। अभी ड्रोन के अंदर वो कैपेबिलिटी तो है नहीं, तो जी हमें ड्रोन के अलावा सोचना पड़ेगा। क्योंकि ओके। टेरेन को देखते हुए, जंगल जो टेरेन है, माउंटेनियस टेरेन है, और ड्रोन की एक कैपेबिलिटी होती है कि आपने ड्रोन भेज दिया, 1-2 घंटे उसको डिप्लॉय करेंगे, आप फिर वापस लाएंगे, फिर दूसरा ड्रोन भेजेंगे। तो जब ये जी ड्रोन वहां पे उड़ेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि ड्रोन इस एरिया में एक्टिव है, वो अपने जी इवेजिव मेजर्स लेंगे। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के अपने हमें अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस एंड लोकल जो हमारे लोग हैं उनको एम्पावर करना जी। पड़ेगा। और वही एक ओके। सोल्यूशन है कि हम मिलिटेंसी के ऊपर अपना जो सख्त प्रहार है वो कर सकते हैं। जी चलिए, बहुत 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 शुक्रिया आपका कर्नल एस एस थैंक पठानिया सर, थैंक यू शुक्रिया थैंक यू दिया राजेश, आपने। गॉड थैंक यू सर इसके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू ब्लेस। थैंक यू।